नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक टेंस सीरीज चलाई हुई है। उसी टेंस सीरीज को रिलेट करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से थोड़ा कठिन माना जाता है, हार्ड माना जाता है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको इस टेंस को इतनी ईजी तरह से पढ़ाया जाए कि आप जब भी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस देखें तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकें इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। और इसमें मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक लगाई है कि किस तरह से इस टेंस को या इस सेंटेंस को जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहचान। सबसे पहले पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं या आ था, ई थी, ए थे शब्द आ जाएं तो उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट टाइप का मतलब है जब सेंटेंस आपका सिंपली आपके सामने दे दिया गया हो, कैसे कि वह खाना खा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह जा चुका था, कुछ भी व्हाटएवर। तो वहाँ पे क्या होगा, किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कर्ता चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उन सभी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस लेते हैं इसके लिए एक, जैसे वह खाना पका चुकी थी, वह खाना पका चुकी थी। तो सी हैड कुक्ड द फूड, सी हैड कुक्ड द फूड, तो वह खाना पका चुकी थी। ओके, नेक्स्ट, वे मैच हार चुके थे, वे मैच हार चुके थे। दे हैड लॉस्ट द मैच। सेंटेंस क्या बना, दे हैड लॉस्ट द मैच। ओके, इसी सेंटेंस को आगे चलते हैं टेंस में नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, नहीं वाले वाक्यों में हैड के तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड के तुरंत बाद नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि हैड लगाएंगे और हैड के जस्ट बाद क्या लगेगी, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे, पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे। तो सेंटेंस क्या बना, फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। तो सेंटेंस क्या हुआ, फादर फिर उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम कंप्यूटर नहीं सीख चुके थे, हम कंप्यूटर नहीं सीख चुके थे। तो वी हैड नॉट लर्नड द कंप्यूटर, वी हैड नॉट लर्नड द कंप्यूटर। ओके, तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब जब सेंटेंस आ जाए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरीके से होता है, एक तो क्या वाला और एक WH टाइप वाला यानी क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्या वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं, वही सिंपल, क्या वाले वाक्य में हैड सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कैसे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेंटेंस से समझते हैं इसे। सेंटेंस क्या कहता है, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ चुके थे, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ चुके थे। तो सेंटेंस क्या चेंज होगा, हैड ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर, हैड ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर। रीड फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड भी रीड होती है और थर्ड भी आपकी रीड ही होती है। ओके, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद WH टाइप वाला भी मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है यहीं पे। रीनू पत्र किसे लिख चुकी थी, रीनू पत्र किसे लिख चुकी थी। तो whom had रीनू written a letter, whom had रीनू written a letter, यानी रीनू पत्र किसे लिख चुकी थी। और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, WH टाइप का वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, आए तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हम जो समझ रहे थे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप समझ रहे थे, जब आपका सेंटेंस सिंपल दिया हुआ हो। लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस में क्रिएटिव आता है। क्रिएटिविटी क्या आती है कि कुछ सेंटेंस पहले और बाद वाले होते हैं, यानी कुछ वाक्य पहले और बाद करके होते हैं। तो उन पहले और बाद वाले सेंटेंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। और अगर उस कन्फ्यूज़न को आपको क्लियर करना है, डाउट को क्लियर करना है, तो आप ध्यान से समझिए उन्हें किस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस किसके होते हैं, पहले व बाद वाले। तो देखते हैं, आपके सामने पहले व बाद वाले सेंटेंस का रूल आता है। ओके, रूल क्या कहता है, सबसे पहले पहचान मैंने ऊपर लिखी हुई है, रिपीट कर दिया है। उसके बाद बनाने के नियम सेकंड। अब सेकंड टाइप कौन सा है, पहले व बाद वाले वाक्य। हेडिंग लिखा हुआ है पहले व बाद वाले वाक्य। अब पहले वाले वाक्य लेता हूं पहले मैं, पहले वाले वाक्य यानी जिन वाक्यों में पहले आ जाए। तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है तथा दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यानी एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात क्लियर है। ओके, अभी आप ग्रामर की बुक उठा के देखिए किसी क्लास की, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि जो कार्य पहले हुआ है वो परफेक्ट में बनता है और जो कार्य बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट में बनता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इस बात को लेके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पहले कार्य कौन सा हुआ है, बाद में कार्य कौन सा हुआ है। डजंट मैटर, बस आपको एक स्ट्रिक्ट से ध्यान रखना है। जो मैं आपके सामने ट्रिक पेश कर रहा हूँ उस ट्रिक को आप ध्यान रखें। ओके, तो सेंटेंस लिखा होगा कि जैसे कुछ वाक्य लिखा होगा पहले, फिर उसके बाद पहले वर्ड आया, उसके बाद कुछ और लिखा होगा। ठीक है, तो जो यानी पीछे लिखा हुआ वाक्य होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे यहाँ बनाएंगे और बनाओगे पास्ट परफेक्ट में, और जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है उसे इस तरफ बनाओगे और बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, आई रिपीट अगेन, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है उसे इधर बनाओगे और बनाओगे पास्ट परफेक्ट में, और जो चीज़ें इधर लिखी हुई है उसे बनाओगे इस तरफ और बनाओगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के अगर आपको रूल याद है तो आप इजीली बना सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक बार जाके पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। यानी उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सभी रूल रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ सीधा सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस से समझते हैं टेंस के पहले और बाद वाले वाक्यों को। ओके, तो आपके सामने सेंटेंस आया, मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे। मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे तो इस तरफ ले जाओ पास्ट इंडेफिनिट में, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे ले जाओ इस तरफ पास्ट परफेक्ट में। ओके, अब पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस बनेगा, पिताजी ऑफिस जा चुके थे। तो फादर हैड गॉन टू ऑफिस, यानी जो वाक्य पीछे लिखा हुआ था उसे आप आगे ले आए, और आगे ले आने पर परफेक्ट में बनाया यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो। तो फादर हैड गॉन टू ऑफिस, फिर उसके बाद पहले की अंग्रेजी बिफोर, और जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था उसे आप पीछे ले गए और क्या बनाया,
आई रीच्ड होम। रीच्ड मतलब पास्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बना, आई रीच्ड होम। ओके, आई रिपीट अगेन, फिर से समझाता हूं इसी बात को, आप ध्यान से देखिए। सेंटेंस में आ जाते हैं। सेंटेंस कहता है मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे। तो जो पिताजी ऑफिस जाने का काम है वो आप सबसे पहले बनाइए सेंटेंस को। और किस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मेरे घर पहुंचने का काम है उसे बनाइए पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, और पहले की अंग्रेजी बिफोर। तो सेंटेंस बनता है फादर हैड गॉन टू ऑफिस, यानी फादर हैड गॉन टू ऑफिस और बिफोर लगा के फिर उसके बाद मेरे घर पहुंचने से पहले, आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। ओके, यानी एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बना और एक सेंटेंस आपका बना पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मोस्टली बच्चे इसे सुनते ही रहते हैं अक्सर। क्या, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पेशेंट यानी मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ओके, और डॉक्टर के आने से पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ओके, यानी एक क्रॉस सा निशान लग जाता है, इस तरफ का इधर और इस तरफ का इधर, ठीक है। तो पहले काम क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यानी मरीज पहले ही मर चुका था, डॉक्टर साहब बाद में आए। तो पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कम, यानी पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ओके, तो ये सेंटेंस थे आपके पहले वाले। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि यदि आपको कहीं भी पहले और बाद वाले सेंटेंस दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, जो सेंटेंस पहले शब्द के पीछे लिखा हुआ है उसे आप परफेक्ट में बनाएंगे और जो पहले शब्द से आगे लिखा हुआ है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाएंगे। ओके, इसी के नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी सेम रूल होता है। ओके, यानी पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनता है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनता है। ऐसे इंटेरोगेटिव में पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव बनता है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनता है। ओके, उसके लिए एग्जाम्पल्स की तैयारियां आप करिए, ध्यान से देखिए, अगर डाउट होता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आगे चलते हैं बाद वाले वाक्यों में, क्योंकि पहले वाले वाक्य तो अब हमने सीख लिए हैं, अब बाद वाले वाक्यों पे आ जाते हैं। बाद वाले वाक्यों में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर पहचान लिखी हुई है मैंने, वही रिपीट किया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड टाइप, पहले व बाद वाले वाक्य, हेडिंग आ जाती है बाद वाले वाक्य। अब बाद वाले वाक्यों में क्या होगा, इन वाक्यों में एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनता है। बात तो सेम ही है, लेकिन पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है। कैसे समझेंगे इसे, लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कोई चीज़ यहाँ लिखी हुई है तो वो इधर बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, और कोई चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो वो यहाँ पे बनेगी पास्ट परफेक्ट में। ओके, कैसे, सेंटेंस ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। तुम्हारे जाने के बाद रेलगाड़ी आ चुकी थी, तुम्हारे जाने के बाद रेलगाड़ी आ चुकी थी। तो यानी सेंटेंस क्या है, रेलगाड़ी आ चुकी थी, तो यहाँ पे इसे यहाँ ले आए, रेलगाड़ी आ चुकी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो इधर लिखा हुआ है उसे इधर ले आए और क्या सेंटेंस बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेन रीच्ड मीन्स ट्रेन रीच्ड आफ्टर यू हैड गॉन, यानी रेलगाड़ी आ चुकी थी तुम्हारे जाने के बाद, यू हैड गॉन। आई रिपीट अगेन, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ सेंटेंस को। सेंटेंस कहता है कि यदि बाद वाला वाक्य आ जाता है तो बाद वाले वाक्य में जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है वो इधर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो बनेगा इधर
पास्ट परफेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे जाने के बाद, तो ये जो जाने के बाद है वो इस तरफ बनेगा पास्ट परफेक्ट में। रेलगाड़ी आ चुकी थी वो इधर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट बनता कैसे है? रेलगाड़ी आ चुकी थी, तो रेलगाड़ी आ चुकी थी का मतलब क्या हुआ? ट्रेन रीच्ड। ओके, उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद, तो आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। ओके, तो सेंटेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसी टेंस से, अफर्मेटिव से रिलेट करते हुए बाद वाला वाक्य। क्या हो जाता है? कहता है घंटी बजने के बाद विद्यार्थी घर चले गए थे। घंटी बजने के बाद विद्यार्थी घर चले गए थे। तो एक तरफ घंटी बजने के बाद और दूसरी तरफ विद्यार्थी घर चले गए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स यानी ये वाला सेंटेंस इस तरफ बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये इस तरफ बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो स्टूडेंट्स वेंट टू होम, स्टूडेंट्स वेंट टू होम आफ्टर द बेल हैड रंग, आफ्टर द बेल हैड रंग। स्टूडेंट वेंट टू द होम आफ्टर द बेल हैड रंग, यानी घंटी बजने के बाद विद्यार्थी घर चले गए थे। यानी जो सेंटेंस पीछे लिखा हुआ था वो आगे बना और जो आगे लिखा हुआ था वो पीछे बना, और बीच में क्या लगा? आफ्टर। नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसी टेंस के को? नेगेटिव देख लेते हैं। मेरे बाजार जाने के बाद, मेरे बाजार जाने के बाद वर्षा नहीं हुई थी। तो वर्षा नहीं हुई थी पहले बनेगा इट डिड नॉट। क्यों आया डिड नॉट? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पहले सेंटेंस कौन सा बन रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो इट डिड नॉट रेन आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट। इट डिड नॉट रेन आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट, यानी मेरे बाजार जाने के बाद वर्षा नहीं हुई थी। एक सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं इंटेरोगेटिव का, इसी का ही। इंटेरोगेटिव क्या? क्या उसके पाठ याद करने के बाद अध्यापक ने उपहार नहीं दिया था? आई रिपीट अगेन, क्या उसके पाठ याद करने के बाद अध्यापक ने उसे उपहार नहीं दिया था? तो सेंटेंस क्या बनता है? इंटेरोगेटिव बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। डिड टीचर नॉट, डिड टीचर नॉट गिव हिम प्रेजेंट, डिड टीचर नॉट गिव हिम प्रेजेंट। उसके बाद आफ्टर he had learnt the lesson, he had learnt the lesson। तो सेंटेंस क्या हो गया? सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में बना इंटेरोगेटिव और बाद में बना पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो यानी सेंटेंस क्या हुआ? डिड टीचर नॉट गिव हिम प्रेजेंट आफ्टर ही हैड लर्नड द लेसन। ओके, तो ये इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और इसे सीखने के बाद आपको अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है इस टेंस के सभी सेंटेंस की, एक्सरसाइज की। और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।